नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि 5 अंकों तक की संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें हमने 4 नियम देखे थे। 4 नियम ये थे कि एक तो नियम था इकाई का अंक, इकाई का अंक। दूसरा नियम था शून्यों की संख्या। और तीसरा नियम था वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। और चौथा नियम था बीजांक। इकाई अंक नियम में ये था कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए आपके, 1। उसके बाद 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9। जिस संख्या की इकाई में 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। अब आते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। जैसे अंकों में ये 2 जीरो या आपके 4 जीरो, इस प्रकार जो शून्यों की संख्या है वो सम 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार होनी चाहिए। वर्गमूल में अंकों की संख्या, यदि हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? यदि संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो वहां लिखेंगे n/2। यानी आपकी अंकों की संख्या 4 है तो 4/2 हो जाएगी। अंकों की संख्या 6 है तो ये हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। अब यदि अंकों की संख्या विषम है तो हो जाएगा n+1/2। अर्थात अंकों की संख्या यदि 3 है तो 3 + 1/2। 7 है तो 7 + 1/2। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। अब चौथा नियम था बीजांक। बीजांक में यह था कि बीजांक का अर्थ होता है अंकों का योग। अंकों का योग कहां तक? जब तक कि एक संख्या प्राप्त न हो जाए। ये पिछली बार हमने बीजांक सीखा था। जैसे 3, 4, 7, 5 ऐसा एक बीजांक ज्ञात करते हैं, वर्ग नहीं बीजांक। तो 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 का यहां हो जाएगा 9 ने 1 10, 10 का बराबर 1। इसका बीजांक 10 का भी 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1। तो इस संख्या का बीजांक इस प्रकार होगा। अब ये हम देखेंगे कि बीजांक में क्या होने पर पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो आपके होगा 1, 4, 7 और 9। ये इसमें 0 शामिल है। 9 में 0 शामिल होता है। बीजांक में 1, 4, 7 और 9 होने पर
वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ये हमने 4 पढ़े थे नियम। इस नियमों के आधार पर हम किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये कोई एक संख्या है। इसको क्योंकि 5 अंकों तक की संख्या में ये नियम लागू होते हैं जो पिछले हमने पढ़ाया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका वर्गमूल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका पीछे की 2 संख्या लेंगे और जोड़े बनेंगे, एक आगे की संख्या और एक पीछे की संख्या। अब पीछे की संख्या में हम ये देखेंगे कि जो 9 होता है, संख्या की इकाई का अंक 9 है, वह किस किस संख्या का वर्गमूल हो सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि इकाई का अंक 9 होने पर वह संख्या 3 का वर्गमूल हो सकता है और संख्या 7 का वर्गमूल हो सकती है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इकाई का अंक 9 होंगे तो उसका वर्गमूल या तो मैं इकाई का अंक 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब हम देखेंगे 453। तो ये किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। तो हम देखेंगे 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 21 का वर्ग होता है 441। ये इसके नजदीक है, इसलिए लिख देंगे यहां 21 और 21। या इस संख्या का वर्गमूल 213 हो सकता है या इस संख्या का वर्गमूल 217 हो सकता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि जो हमने संख्या लिखी 21, उसका अगली संख्या से हम गुणा करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 22 2 44 2 46 462। अब जो 462 संख्या आई है, जो अपनी मूल संख्या थी 453, इससे बड़ी है या छोटी? इससे बड़ी है। 453 छोटा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपके 213। अब एक प्रकार का इसी में एक संशय उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अपनी संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। ये तो एक संख्या पूर्ण वर्ग है, हमें पता है, इसलिए इस आधार पर उदाहरण लिया। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, 4 5 2 और बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन किया है, इस नियम के अंतर्गत आ रहा है। और इसमें पूछा कि पूर्ण वर्ग किसका है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, किस संख्या का है। तो आप इसके ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन अपन लिख देते हैं 217, दूसरा 213, सी 231, डी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें बड़ी ध्यान देने की बात है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम इसको भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं और उसके अलावा हम इस विधि से ज्ञात करेंगे तो 9 किसका होगा? 3 का, 3 और 7 लिख दिया। फिर ये जो पीछे जोड़ा बच्चा है वो किसके आसपास का है? वो 21 है, 441। अब क्या 441 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, नियम लागू होता है। यानी अपन इस आधार पर उत्तर लिख देंगे 213। लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन जरूर देखना कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसी संख्या लिखे आने पर हम क्या करेंगे
कि अब ये संभावना ये प्रदर्शित करता है कि इसका डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। ये सिर्फ संभावना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बीजांक का नियम है। बीजांक का नियम क्या कहता है कि बीजांक यानी संख्या का योग क्या नहीं होना चाहिए आपके 1 4 7 और न होना चाहिए। ये बीजांक का नियम। अब हम जोड़ो 4 5 9, 9 2 11, 11 से 17, 17 और 9 26, 26 6 और 2 8। अब इसमें देखिएगा कि यदि बीजांक करते समय बीजांक 1 4 7 और 9 आए तो वह है पूर्ण वर्ग संख्या, अन्यथा नहीं। तो हमारे जो बीजांक आया है वो आया है 8, इसलिए ये जो संख्या दी हुई है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, क्योंकि यदि ये संख्या डी ऑप्शन नहीं आता है तो आपका आंसर सही हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई अंक होगा। चौथा ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, ये यदि ऑप्शन दे दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या इनमें से कोई नहीं, तो आपके ये बीजांक करना पड़ेगा। ये संख्या करने के बाद, ये संख्या बाद में करना, पहले बीजांक ही ज्ञात करना। बीजांक ज्ञात करने से आपको प्राप्त हुआ कि 8, जो 1 4 7 और 9 में नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। अब हमने देखा 5 अंकों तक की संख्या का, हमने इस 4 नियम के आधार पर हमने सीखा। अब हम सीखेंगे 6 अंकों का, 6 अंकों का और किससे, भाग विधि से। अब 6 अंकों का ही नहीं, भाग विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह पूर्ण हो, चाहे वह पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण हो। दशमलव में हम भाग विधि की सहायता से संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम उदाहरण लेंगे भाग विधि का। बड़े ध्यान से देखना। यह आपके कोई संख्या आई है, जैसे 6 अंकों की है। अब हमें इसमें भाग विधि से इसका वर्ग निकालें। तो भाग विधि से निकालते समय अपने ये ध्यान देना, क्या देना है, हम सबसे पहले इसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े अर्थात 2 2 के जोड़े बनाएंगे संख्या के, वो भी पीछे से, ध्यान देना, पीछे से। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, ये 3 जोड़े हो गए। ये अपन 5 अंकों की छोटी संख्या में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये भाग विधि है, सब संख्या में लागू होती है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ पेपर पास करना है, इसलिए जहां हम शॉर्टकट तरीके से ज्ञात कर सकते हैं वह करेंगे, और जहां नहीं होगा फिर वो ऑप्शन भाग विधि है। 2 2 के जोड़े बनाए, 3 जोड़े बन गए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जोड़े हमेशा पीछे से बनेंगे, लेकिन जो भाग करना स्टार्ट करेंगे वो आगे से करेंगे। अब ऐसी संख्या का गुणा करो। सबसे पहले अपन आगे वाला जोड़ा लेते हैं, और जोड़ा नहीं बनता है तो आगे वाली जो संख्या है वो लेनी है। कभी कभी क्या होता है, पीछे 1 बच जाता है, अगला उदाहरण ले लेंगे, लेकिन 6 अंकों में नहीं बचता। ऐसी संख्या का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग जो इसके निकटतम है लेकिन इससे अधिक नहीं है। 3 का वर्ग 9 होता है,
4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, जो कि इससे अधिक है, तो अपन क्या लेंगे 4, ये 4, और इस 4 को हम यहां भी लिखेंगे 4। बड़े ध्यान से देखना, 4 का वर्ग लेंगे क्योंकि 4 के वर्ग के ये निकटतम है, और दूसरी बात ये निकटतम होने के साथ इस संख्या से जो जोड़ा लिया है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 4 का वर्ग कितना होता है आपके 16, 4 का वर्ग 16 लिखा, और यहां भी हमने 4 लिख दिया दोबारा। 4 का वर्ग 16 और यहां भी 4 लिख दिया। अब यहां अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, यहां क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान से यहां घटाएंगे और यहां जोड़ेंगे। 17, एक ये एक में से एक गया 0 और 7 में से 6 गया 1, यानी आप जोड़े में से घटा सकते हो। 17 में से 16 गया 1, और यहां अपन जोड़ देंगे 8। अब अगला स्टेप होगा कि हम इसे जोड़ा उतारेंगे। संख्या 1 नहीं उतारनी है, ये भाग नहीं है, भाग विधि से वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां हमेशा जोड़ा ही उतरेगा, पैर ही उतरेगा, अगली संख्या नहीं उतारनी। अब अगला ये ध्यान देना है, यहां जो 8 है वो ये फिक्स हो गया, मतलब जो ये 8 है, अब यहां जो भी संख्या आएगी वो 80 से 89 तक ही आएगी, क्योंकि 8 फिक्स हो गया। अब पीछे यहां ऐसी संख्या लिखो जो आपस में गुणा करना है। जैसे कि मैंने 1 लिखा, तो यहां से 1 का गुणा करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, और 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे। लेकिन ऐसी संख्या लिखनी है जिससे आपस में गुणा करने पर इस संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन निकटतम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 1 ले लो 81 हो रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा दूर है, अपन 2 लेंगे। 3 लेने पर सीधी सी बात है कि 80 से 3 का गुणा करने पर 240 होता है, जो कि इससे बहुत ज्यादा अधिक है, अपन 2 का गुणा करेंगे। अब जो है, जो पीछे की संख्या लिखी वही नीचे लिखनी है और इससे गुणा करना है। 2 2 4, 8 2 16, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, बस सेम प्रोसेस। तो क्या करेंगे, और जो यहाँ 2 लिखा वही का 2 यहाँ लिख देंगे, जो पीछे का 2 लिखा वही यहाँ का 2 लिख देंगे। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, और यहाँ 0 आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो आपके हो गया 8 और 4। अब अगले में हम क्या उतारेंगे, एक जोड़ा उतारेंगे। जोड़ा उतार दिया, तो अब इसमें जो संख्या 84 है वो फिक्स हो गई, अर्थात ये 800 से स्टार्ट होगी। कोई भी जैसे 0 लिखा तो 840 हो जाएगा, 1 लिखा तो 841 हो जाएगा। ऐसी संख्या का गुणा करो, सामान्यतः अनुभव तो के साथ करो कि ये 2500 है और यहाँ 800 से स्टार्ट होता है, तो 8 3 24 लंबसम आ रहा है, तो 3 का गुणा करेंगे हम। 3 का 3 से 9, 4 3 12, इसका 1 8 3 24 1 25, यहां जोड़ेंगे, यहां घटाएंगे और यहां जोड़ेंगे, और जो ये 3 है वो भी यहां लिख देंगे। अब इसमें से हम घटाने पर 0 प्राप्त होता है, मतलब हमारा जो संख्या है वो भाग विधि से पूर्णांक बट गई है। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर जो संख्या प्राप्त हुई, ये आपके क्या हो गई, वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल का ये निशान है। इसका कितना हो गया आपके 423। ये अपन भाग विधि से ज्ञात करते हैं।
अब अगला एक उदाहरण और लेते हैं। अब संख्या ले लिए 6 अंकों की, 29, 59, 37। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। सर्वप्रथम जोड़े बनाने के बाद हम ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जो पहले जोड़े से निकटतम है लेकिन इससे अधिक नहीं है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, जो इससे अधिक है तो अपन क्या लिखेंगे, 5, और यहाँ 5 लिखा और यहाँ 25 लिखा, और जो ये 5 था ये भी यहाँ लिख दिया। इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, तो घटाने पर प्राप्त होता है 4 और यहाँ हो जाता है 10। अब अपन जोड़ा उतारेंगे। अब ये संख्या कोई भी पीछे एक अंक उतारेंगे तो ये 100 से ऊपर हो जाएगी, यानी 100 का अपन गुणा किससे करें ताकि 400 के आसपास आ जाए, तो सीधी सी स्पष्ट बात है कि 4 से, यानी 4 से अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 416 की एक, यहाँ 0, यहाँ 16 और 4, 416, और इसको अपन जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, और ये जो 4 है वो यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से घटाने पर 9 में से 6 गए 3, 5 में से 1 गया 4, 43, और ये जोड़ा उतार देंगे 4337। अब सामान्यतः इधर देखो कि ये 4000 के आसपास है, और जो 4000 से अधिक है, और ये एक संख्या उतारने पर 1000 से अधिक हो जाएगा। तो 1000 का किससे गुणा करें कि ये 4000 आ जाए, सामान्यतः 4 से। 4 से गुणा करेंगे तो 416, 832 और 1 33, 3 का 3, 4। इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो ये 0 प्राप्त हो गया, और इस 4 को यहां लिख दिया, यानी इस संख्या का जो वर्ग हो गया आपके हो गया 37, यानी 544। एक उदाहरण द्वारा और समझते हैं। 500, 729। सर्वप्रथम इसमें बनाएंगे जोड़े, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। पहले जोड़े में हम किस संख्या का वर्ग करें कि इसकी निकटतम हो लेकिन इससे अधिक नहीं, तो 6 का 37, 7 का 49, 8 का 67, यानी अपन लिखेंगे 7, 7 लिखा और यहां भी 7 लिखा, 49। इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, ये हो गए 14, और यहां हो जाएगा आपके ये 52 में से 49 गए 3, और पीछे जोड़ा उतारेंगे 27। अब ये 3 अंकों की संख्या, कोई भी एक संख्या लिखेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या अर्थात 100 से ऊपर हो जाएगी, यानी अपन किस संख्या से गुणा करें कि ये 327 हो जाए, तो अपन कहेंगे 3, तो गुणा करके देख लेते हैं। 3 3 9, 4 3 12 हासिल गए, 3 कम 3 3 1 4, 429, जबकि हमारे पास 327 है, इसलिए इससे पहले वाली संख्या का गुणा करेंगे, यानी अपन किसका करेंगे, 2 का, 2 का, 2 2 4, 4 2 8, 2 1 2, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, जो ये 2 है वो भी यहाँ लिख देंगे। 7 में से 4 गया
3, 12 में से 8 गई 4 और यहाँ 0। अब हम उतारेंगे जोड़ा और यहाँ लिख देंगे 1 1 4 4। अब ये जो 1400 की संख्या के आसपास है और ये जो एक अंक और लिखेंगे तो 14 से ऊपर हो जाएगा और ये 4329। 1400 का गुणा हम 3 से करते हैं तो 42 के आसपास होता है, यानी 4200 के आसपास होता है, यानी अपन 3 से गुणा करेंगे। 9 4 3 12 4 3 12 ने 13 3 1 3 और 4 यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, 0 प्राप्त हुआ और 3 को यहाँ लिख देंगे, यानी जो इस संख्या का वर्गमूल है वो आपके 723 आ गया।